हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन एंजल्स। आपको क्या बताना चाहते हैं आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आप जिन्हें भी सबसे ज़्यादा मानते हैं अपनी लाइफ में, ये मैसेज होगा उनकी साइड से। सो ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन एंड एंजल्स। क्या आते हैं मैसेजेस। सेल्फ लव, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। सबसे पहले आपके डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत इग्नोर कर रहे हो, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, अपनी नीड्स को आप सबसे पीछे रख रहे हो, आप दूसरों को आगे रख रहे हो, अपने आप को पीछे रख रहे हो। आप दूसरों के लिए तो प्रेयर कर रहे हो कि वो सक्सेसफुल हो जाए, आप अपने लिए प्रेयर नहीं कर रहे हो। आप दूसरों के लिए तो प्रेयर कर रहे हो कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, बट आप वो प्रेयर अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ें अपने लिए नहीं मांग रहे हो। आप दूसरों को तो एडवाइस दे रहे हो कि ऐसे ये डाइट खाओ, ये एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, पॉजिटिव सोचो, बट आप वो चीज़ शायद फॉलो नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे हो। आप दूसरों की हैप्पीनेस के चलते आप अपनी नीड्स को इग्नोर कर रहे हो। जो चीज़ें आपको शायद बहुत पसंद हैं आप वो भी नहीं कर रहे हो। शायद आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ अदर पीपल, आप इतने बिजी हो उनमें, या जनरली आप वैसे भी अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। सो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपकी लाइफ को सेल्फ लव चाहिए इस टाइम। आपका साथ चाहिए आपकी ज़िंदगी को इस टाइम। किसी और का चाहे हो ना हो, बट आपका साथ अभी आपको चाहिए। आप अपनी नीड्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको अपने ऊपर ध्यान देना ही होगा। देन वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग। सो लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट जर्नी की हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी इंसान से, या कोई जर्नी से, या कोई लेसन हमें मिल जाता है, कोई हम बात सुन लेते हैं अच्छी तो हम वहाँ से सीखते हैं। सो जो भी आप लर्न कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करो। मेक श्योर कि जो मिस्टेक्स आपसे हुई हैं पास्ट में और आपने उनसे एक लेसन लिया है, तो वो मिस्टेक्स फिर से ना हो। यहाँ पे एक और जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि शायद आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है इस टाइम। मे बी यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ। शायद आप की नीड है कि आप जो काम अभी तक करते आ रहे हो उसमें आप कुछ चेंज लेके आओ, उसमें कुछ नया करो, उसमें कुछ इनोवेशन करो, उसमें आप कुछ अलग तरीके से करो उस काम को, ठीक है। तो आप उसके रिगार्डिंग कुछ नया सीख भी सकते हो। देन वी हैव चेंज। एग्जैक्टली, चेंज की ज़रूरत है इस टाइम। आप अपनी ज़िंदगी में आप वही कॉन्स्टेंट फॉर्म में चल रहे हो अभी, वो नहीं चलना है। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट। तो चेंज तो लाते रहो लाइफ में, वरना लाइफ ना बोरिंग बन जाएगी। सेम सेम रूटीन फॉलो करके भी इंसान बोर हो जाता है। सो ब्रिंग सम चेंज इन योर रूटीन, इन योर थॉट्स, या आप कुछ फन चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ नया अपने चीज़ें सीख सकते हो। आप कुछ और नया चीज़ ट्राई कर सकते हो, बट येस, चेंज लेके आओ। या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है किसी चीज़ में, तो आप अपना प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, अपना थोड़ा तरीका चेंज कर सकते हो। ये चीज़ भी पॉसिबल है यहाँ पे। मॉडरेशन, एक्सेसिव तो हर चीज़ बैड है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो मॉडरेशन इज फाइन, ठीक है। आप सोच रहे हो अपने फ्यूचर के बारे में, दैट इज फाइन, सोचना ठीक है। फ्यूचर के बारे में सोच के एक्सेसिवली नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करना वो गलत है। तो एक हर चीज़ ठीक अच्छी लगती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है, आपका एक रूटीन है, फॉलो है, कर रहे हो आप, बट जैसे आप एक रात अगर थोड़ा लेट सो लिए, चलो ठीक है, कोई मूवी देख रहे थे, दैट्स फाइन, या कुछ भी, बट आपको कोई काम था या आप कहीं फंक्शन में गए होते, दैट इज़ फाइन, बट आप रोज़ ही लेट सो रहे हो, तो आप अपनी बॉडी के साथ आप गलत कर रहे हो, आप सेल्फ लव के अगेंस्ट जा रहे हो। सो कभी कभी कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं, बट एक्सेसिवली उनको रिपीट करना वो रॉन्ग है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं करनी है आपको। चलिए और देखते हैं ऐसे। एस ऑफ सोर्ड्स, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आप तक,
मे बी कोई कॉल, मैसेज, कोई ईमेल हो सकता है, ये किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था, किसी अपॉर्चुनिटी का आपको इंतज़ार था, किसी क्लैरिटी का आपको इंतज़ार था, आप कोई कम्युनिकेशन का आपको इंतज़ार था, वो यहाँ पे मिल रहा है। इवन आप खुद भी अपने माइंड में क्लियर हो रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो और काफ़ी डायरेक्टली जो है आप अपनी बात रखने वाले हो आप आगे जाके। देन वी हैव टेम्परेंस। अगेन ये मॉडरेशन का ही कार्ड है कि ठीक है, लाइफ में इमोशनल होना अच्छी बात है पर प्रैक्टिकल भी होना ज़रूरी है। तो एक मॉडरेशन रखना अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ के बीच में, ठीक है। और एक एंजल ब्लेसिंग को भी दिखा रहा है कि आपके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, आप प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हीलिंग आ रही है, आप हील हो रहे हो। अगर कोई हेल्थ इशू था आपकी ज़िंदगी में तो वो भी हील हो रहा है। अपनी डाइट पे आपको यहाँ पे कंट्रोल रखना है, अपनी डाइट को आपको यहाँ पे सही रखना है, क्योंकि कई बार जो इश्यूज होते हैं वो हमारी डाइट के कारण भी होते हैं कि हमारी डाइट सही नहीं है या हम पानी कम पी रहे हैं, तो ये भी एक इशू है। प्लस आपकी जो जर्नी है ना वो आपको लेके जा रही है टूवर्ड्स योर हायर सेल्फ, टूवर्ड्स योर बेस्ट वर्जन। सो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, बट आप एक मॉडरेशन और एक आराम से चलो, पेशेंटली चलो, जल्दबाजी नहीं करनी है यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। फाइनेंसेस आपके अप एंड डाउन होते रहते हैं यहाँ पे। एक कांस्टेंट फाइनेंशियल ग्राउंड आपको यहाँ मिल नहीं पा रहा है। कभी आपके फाइनेंसेस, कभी जॉब अच्छी चल रही है, कभी नहीं चल रही है, कभी जॉब है, कभी नहीं है, या एक प्रॉपर करियर पाथ नहीं मिल पा रहा है आपको। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिख रही है। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी मिल रही है। हैव पेशेंस एंड फर्स्ट डिसाइड कि आपको किस चीज़ में जाना है। फर्स्ट डिसाइड कि आपका अपना पाथ क्या है, बिकॉज जैसे यहाँ पे करियर चैलेंजेस हैं आपके लिए, तो अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, बट यू विल फाइंड योर पाथ, यू विल फाइंड योर पाथ। ऐसा नहीं कि आपको आपका पाथ मिलेगा नहीं, आपको अपना पाथ मिलेगा। जो भी आप चाह रहे हो ना ज़िंदगी में, जहाँ भी जो पाथ आपके लिए बना है वो आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। आई थिंक आप बहुत जल्दी कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के शादी भी मैनिफेस्ट हो रही हो दिख रही है। आपकी शादी यहाँ पे हो रही है। अगर आप लोग बहुत वक्त से वेट कर रहे हो आपकी शादी का, तो यहाँ मैरिज भी हो रही है। यहाँ पे कोई फंक्शन भी दिख रहा है मुझे, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है आपके लिए, कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा है इधर, और आप उस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हो। बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन था ना वो एंड हो रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है इम्बैलेंस को, बट 4 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है बैलेंस को। 11-11 दिखा रहा है, सो बैलेंस आ रहा है। तो अगर आपको 11-11 भी दिख रहा है इन दिनों बहुत ज़्यादा, देन ट्रस्ट मी कि ये बैलेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो जगलिंग फेज है आपकी करियर पाथ का, ये एंड होगा और एक बैलेंस मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। बस जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, घबराना नहीं है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए लास्ट कार्ड्स, मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन। सो वी हैव टेम्प्रेरी सिचुएशन। एग्जैक्टली मैंने कहा था कि टेम्प्रेरी सिचुएशन ही है, ये घबराना नहीं है आपको। ये जो अगर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इम्बैलेंस है लाइफ में, तो सही हो जाएगा आपका, डरना नहीं है आपको। न्यूज़ इज़ ऑन द वे, लाइक आई टोल्ड, कोई न्यूज़ मिलने वाली है आपको। किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, किसी पर्सन का, किसी न्यूज़ का, किसी मैसेज का, कॉल का, तो वो चीज़ मिलने वाली है, वो सक्सेस मिलने वाली है आपको। जिस चीज़ को सुनने के लिए आपके कान तरस रहे हैं, वो न्यूज़ आ रही है आप तक, ठीक है। सो जस्ट वेट। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। सो आई थिंक एक्सट्रीम्स पे चल रहा है आपका। कभी बहुत ज़्यादा लव हो रहा है आपको किसी पर्सन से या अपनी लाइफ से या अपने आप से, कभी बिल्कुल हेट, बिल्कुल इग्नोरेंस वाली फीलिंग है। तो ये फ्लक्चुएटिंग इमोशंस के बीच में नहीं रहना है आपको। मॉडरेशन, तभी कार्ड टेम्परेंस का आया जो कि मॉडरेशन को दिखा रहा है। ओवर डिपेंडेंसी भी किसी के ऊपर सही नहीं है, ओवर इमोशनल होना भी सही नहीं है, ओवर एग्रेसिव होना भी सही नहीं है। मॉडरेशन, आराम से चलना। देन यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। सो टाइम ऐसा है कि हमारी एनर्जीज बहुत बिखरी हुई हैं आजकल, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को शील्ड करना बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इन नेगेटिविटी से अपने आप को बचाना है, नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाना है, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। सो कनेक्ट डिवाइन के साथ आपको हमेशा रहना है, और आपको अपने आप को भी इतना पॉजिटिव बनाना है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन जो है वो आप तक पहुँच ही ना पाए, और आप प्रोटेक्टेड रहो उससे। और बाकी लाइफ तो चैलेंज का ही दूसरा नाम है, तो चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बट स्टिल प्रोटेक्ट रखो अपने आप को ऑलवेज,
एंड यू विल सी कि जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ और आप स्ट्रांग बनते जाओगे और आपकी लाइफ ईजी होती जाएगी. ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन. आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, सो पर्सनल रीडिंग्स आर नाउ ओपन. You can message me on Instagram for the details. And please do follow on Instagram, like, share and subscribe. Bye guys. Take care.